रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं आरजे भावना आपके साथ। और आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है एक खास मुलाकात। ये जो स्पेशल आपकी मुलाकात होती है ना, ये बहुत ही स्पेशल हस्तियों से होती है। और मैं आप सभी को बताकर बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज हम एक ऐसी हस्ती से मिल रहे हैं जो बहुत ही खास है। हम बात करने वाले हैं आज शेखर मेहता जी से। यूं तो रेडियो पर जितने भी मेरे ऑडियंस फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे लिस्टर सुन रहे हैं, वो इन्हें देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर आप शेखर जी को देख भी पाएंगे और ऑफ कोर्स उनकी बातें भी सुन पाएंगे। आज हम इनसे रूबरू हो रहे हैं और इनसे करने वाले हैं ढेर सारी बातें। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि शेखर मेहता जी एक ऐसे इंसान हैं जिसे बहुत कम लोगों ने जाना, बहुत सारे लोगों ने होगा, लेकिन रूबरू होकर मिलना बहुत कम लोगों का हुआ होगा। और हमें ख्याल आया कि ऐसी शख्सियत को आपसे मिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो इंसान है जो 4th इंडियन है जो पूरे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बने हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा खिताब है। लेकिन उसी के साथ साथ ये हेड करते हैं स्काईलाइन ग्रुप को। और साथ के साथ अगर मैं प्रोफेशनली बोलूं तो ये एक बहुत ही जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरीशिप भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ये एक बहुत ही सज्जन इंसान है। और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो रोटरी की फ्लैगशिप के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे खास कार्यक्रम किए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं कि मैं इन्हें ट्रू जेंटलमैन कहलाना चाहूंगी। अ हार्टी वेलकम टू यू शेखर मेहता जी ऑन दिस स्टूडियो एंड एट द सेम टाइम इन दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम एक खास मुलाकात। Thank you so much, Bhavna ji. It's absolutely a pleasure to be on your channel. On our radio and our social media handle. It's absolutely a privilege. Thank you so much for inviting me. Sir, सबसे पहला सवाल, the first question I want to put across. You've had a beautiful journey, and the best part about your journey is that right from childhood till now, you've always engaged yourself in some or other kind of philanthropy work. You've always engaged yourself in some kind of social activities. I want that you should share your journey with all our listeners. So, journey of life has been exciting, enriching, and बहुत बढ़िया रही है. I was born in a very enriched family. We are originally from Jodhpur in Rajasthan. So my father shifted in 1952. I was born in 1959 in Jaipur. But I've always been raised and lived in Kolkata, Calcutta then, up Kolkata. So my father was a chartered accountant at that time, very senior chartered accountant. And we all come, जैसा मैंने बताया, जोधपुर में अगर आप कहीं एक पत्थर भी फेंकेंगे ना तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जाके गिरेगा. इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. शायद दुनिया में डेंसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अ सिटी हाईएस्ट मस्ट बी इन जोधपुर. तो हमारे फैमिली में भी यही होना था. आफ्टर माय फादर we have more than 30 chartered accountants in our family. So mother also was educated in the sense that she was amongst the first few ladies in Jodhpur who completed her bachelor's degree and went on to start the master's. Then she got married, came to Calcutta, was born in a reasonably well-to-do family by then because my father was a chartered accountant. He had already started a job by then, was doing well. I studied in a good school, South Point High School. At that time, it was the largest school in the world. 10,000 students होते थे तब एक स्कूल के अंदर में. ये आज से 50 साल पहले की बात है. And then went to college in St. Xavier's College यहाँ पे, which is one of the best colleges here. At the same time, I did chartered accountancy, cost accountancy, company secretaryship, and a master's in commerce. Commerce line में और कुछ नहीं बचा था करने के लिए. तो पर हमेशा से ही मैं बिल्डिंग्स बनाना चाहता था. तो इतना कुछ कॉमर्स में पढ़ाई करके भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था. आई वांटेड टू मेक बिल्डिंग्स जो मुझे दिख सके सामने. So I started a business, real estate business by the name Skyline Developers. So that's how the childhood until now. And then I got married in 1984 to my wife Rashi. Was in Bad. We had children. So I have 2 children. A son Chirag, who's now married to Geeta, Sai Geeta, and they have a wonderful kid who's our boss. Uska naam Veer hai, and I have a daughter named Chandni, who is a professor in a college in Delhi, and she's done her PhD.
So this is what the family is. 1985 में I joined Rotary, and since then 84 में मैंने बिजनेस शुरू किया होगा, 85 में रोटरी ज्वाइन किया, और थोड़े ही दिनों के अंदर में बैलेंस करना पड़ा, और रोटरी एज वेल एज बिजनेस के अंदर में धीरे धीरे लाइफ का असल मतलब समझ आने लगा रोटरी के कारण। तो ये समझ आया कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना सही मायने में जीना है। ये नहीं कि रोटरी ज्वाइन करते ही समझ आ गया। मैंने तो रोटरी ज्वाइन किया था दोस्त बनाने के लिए। मेरे पेरेंट्स दोनों लायंस इंटरनेशनल में मेंबर्स थे, तो मैंने सर्विस एक्टिविटीज देखी थी थोड़ी, पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था उसके अंदर। आई जॉइंड रोटरी टू मेक फ्रेंड्स, नॉट फॉर सर्विस एक्टिविटीज। और थोड़े दिनों के अंदर में वो मुझे लेके गए, हमारे घर से ही करीब 50-100 किलोमीटर दूर गए होंगे, एक गाँव में। उस गाँव में गए, हमने देखा, यहाँ मैं और मेरी वाइफ ये सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर की सीलिंग कितनी ऊंची होगी। उनके घरों में मैं गया तो मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी छोटी सीलिंग, इतने छोटे ये झोपड़े थे उनके, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर मेरे घर से। ये बात करीब 35 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है, पर आज भी कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी जो मैं कह रहा हूँ अभी। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई एयर कंडीशनर कौन सा खरीदें, खिड़कियां नहीं थी। हमें पानी बॉटल्ड वाटर चाहिए या फिर फिल्टर्ड वाटर चाहिए, वो तो पानी वहां से पीते थे, उसी तालाब से जहां वो खुद नहाते थे और उनकी भैंस नहाती थी। yes. गर्म पानी नहीं हो तो मैं टॉयलेट में नहीं जाता हूँ नहाने के लिए। यहाँ तो टॉयलेट्स ही नहीं है उनके घरों पे। डेफिनेटली इमेजिन करें जो सुनने वाले हैं, और खास करके यंग पीपल एंड द गर्ल्स स्पेशली, imagine, can you imagine they lived in conditions, imagine if you had to live in a condition jahan for months and end every morning you did not have a toilet at home and you had to go out. Imagine what happens to your modesty, to your dignity. You're fortunate. So the Swachh Bharat mission has been an amazing mission. Yes. सुनने में लगता है क्या टॉयलेट्स, पर सोचिए आज की सदी में अगर हमारे घरों में टॉयलेट्स नहीं थे तो एटलीस्ट किसी ने ये सोचा कि घर में टॉयलेट्स होने की जरूरत है। इससे कोई हमारी जीडीपी नहीं बढ़ गई होगी, लेकिन हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है लोगों की, एक सोच पे फर्क पड़ता है आदमी की, दुनिया की सोच पे फर्क पड़ता है भारत के लिए। ये बहुत जरूरी था। तो जब ये देखा मैंने ये सब वहां पर उन गाँव में उस समय, तब मुझे लगा कि दो अलग दुनिया है, एक मेरी दुनिया, कंफर्टेबल दुनिया, एक वहां की दुनिया जो शायद उतनी कंफर्टेबल नहीं है। खुश है वो भी अपने जीवन में खुश है, लेकिन एक टॉयलेट नहीं होना, पानी सही नहीं मिलना, पढ़ाई की सहूलियत नहीं होना, ये तो अच्छी बात नहीं थी। तो लगा कि नहीं, कुछ बदलने की जरूरत है, तो सेवा में लग गए। और सेवा में लग गए तो ये मैं सबसे कहूंगा, एक बार अगर सेवा की लत पड़ जाए तो ये बहुत अच्छी लत है। आइटम लतों में अगर कोई अच्छी लत है तो ये सेवा की लत है, ये लगनी चाहिए, हर इंसान को लगने की जरूरत। बहुत खूबसूरत आंसर है। इनफैक्ट सर, आई एम सो इम्प्रेस एंड आई एम सो हम्बल टू हियर कि अगर दुनिया में कोई एक लत लगानी है तो मानव सेवा की लत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। इमेजिन करिए वो कंडीशंस जहां लोगों को टॉयलेट्स नहीं मिलते, और ऐसी कंडीशंस को बदलने में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा और बहुत ही बड़ा हाथ निभाया है, ना सिर्फ रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन शेखर मेहता जी ने। अगला सवाल बहुत ही खास है कि एक बार जब इंसान ख्याति पाता है या यू अचीव लॉट ऑफ एक्लेम्स, so suddenly you become very busy, but at the same time you have a lot of things to handle. On one side you had your business which was growing, and on the other side, like you said, you were already addicted to humanity and service. How do you balance these two things? So well, I did my business, I made nice buildings. मैं जब भी कोई बिल्डिंग बनाता तो उस एरिया की, उस साइज की वो बेस्ट बिल्डिंग होती। दैट इज व्हाट, मुझे उसी बात से सेटिस्फैक्शन लगता था कि एस्थेटिकली दिखने में सुंदर हो, बिल्डिंग वैसी बननी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रुझान बढ़ता गया सेवा की तरफ, नेचुरली दिन में समय तो 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं जितने आपको मिलते हैं, तो अब उसी के अंदर मैं समाना था दोनों चीजों को। इस बीच के अंदर मैं रोटरी में मैं क्लब का प्रेसिडेंट तो बहुत जल्दी बन गया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जब क्लब का प्रेसिडेंट बनता है आदमी तो 50-60 लोगों को लीड कर रहा है। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाता है तो करीब 4000 लोगों को लीड करता है। तो नेचुरली जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, सेवा का मौका बढ़ जाता है, होराइजन वाइड हो जाता है। एंड देन सो एट द एज ऑफ
29, I was the club president. At 39, I became the district governor. At 49, I was on the board of Rotary International. And at 59, I was elected to lead the entire organization worldwide as the president. तो हर दौरान at every stage मुझे ये लगा कि मेरा दायरा और बढ़ गया, विकसित हो गया. जैसे गवर्नर पे अगर 4000 था, तो जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे पहुंचा तो वो लाखों में हो गया जी. और जब प्रेसिडेंट बन गया तो वो 15 लाख के करीब पहुंच गया, तो पूरे विश्व भर में पहुंच गया. इनफैक्ट रोटरी दुनिया की सबसे पुरानी सेवा संस्था है. 1905, 117 साल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को. इतने देशों में है जितने में यूनाइटेड नेशंस भी नहीं है. 200 देशों के अंदर में रोटरी है. तो बृहद ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मोटो है सर्विस अबव सेल्फ, यानी हम अपने से पहले सेवा, दूसरों की सेवा करना. तो ये बात समझ में आ गई. तो धीरे धीरे जब रुझान बढ़ने लगा सेवा की तरफ, तो बिजनेस चेंज हो गया. रियल एस्टेट बिजनेस तो रहा, लेकिन सही बिजनेस मेरा हो गया. मैनकाइंड वाज माय बिजनेस. और प्रोडक्ट था सेवा, सर्विस. और क्या बिजनेस बताइए जहां सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है. हर कोई ऐसे बिजनेस में होना चाहता है. जी. सेवा की डिमांड हमारे देश में इतनी ज्यादा, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी. तो ये कहने का तरीका है जी कि मैनकाइंड बिकेम माय बिजनेस. ध्यान ज्यादा जाने लगा लोगों की सेवा के ऊपर में. प्रोग्राम्स में लेने का लगा. जब डायरेक्टर बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स लेने लगा. प्रेसिडेंट बना तो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स लेने लगा. ये अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होके अब देश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है. वाटर सैनिटेशन में 10% योगदान देना है. ये बहुत बड़ी बातें हैं. पोलियो का उन्मूलन देश से कर देना है. eradicating a disease from the face of earth. I mean, this is an amazing program that Rotary has. नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे चेक डैम्स बनाने हैं. बहुत हजारों चेक डैम्स बनाने हैं. और अभी तो वादा किया हुआ है गवर्नमेंट से कि 10% चेक डैम्स हम बनाएंगे. गवर्नमेंट 1 लाख बनाएगी, उसमें से 10,000 हम बनाएंगे. और काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी. तो समय तो दोनों के लिए निकालना पड़ता था. बस ये रुझान जिस तरफ ज्यादा झुक गया, तो समय उसके लिए ज्यादा देने लग गया. बिजनेस अभी भी अपने आप चल जाता है. लोग हैं साथ में, टीम है, वो देख लेती है. लेकिन माय 99% of the time is on doing good in the world. That is such a wonderful answer. In fact, if everybody starts thinking like this, I think we can actually change the shape of the world. We can change so many scenarios. आज जब हम बात करते हैं कि इंसान इंसान को पसंद नहीं करता है, where we are talking everybody is under neck to neck competition, I think we can create this message that it's not the competition that makes you survive. It's that service that makes you survive. Connect to people, grow out, and I think extend that hand where somebody can hold and come up. Next, very important. I'll just tell you, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हंगर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन आदि. ठीक है. और ये इन सब के लिए हमको दुनिया के बेस्ट लोगों की जरूरत है. बिकॉज ये सॉल्व नहीं हो रही है, गवर्नमेंट से नहीं सॉल्व हो रही है. सोचिए. बिल्कुल सही. I mean, इतने सालों के अंदर में हमारे देश में पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होती है. तो सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स, rather than only going into government jobs or into private jobs only, why not into the development sector? The best brains को डेवलपमेंट सेक्टर में आने की जरूरत है. गवर्नमेंट के साथ में मिलके, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करने की जरूरत है. हमें अपने देश को नंबर 1 बनाने की जरूरत है. डेफिनेटली. और ये हमारा देश नंबर 1 जरूर बनेगा. और ये जो देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत है हमारे आज के गेस्ट, वाकई मैं इनकी भावना के बिल्कुल साथ हूँ. और मैं खुद और मैं भी भावना के साथ हूँ. डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल भावना के साथ हैं. और आरजे भावना, जो मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स जानते हैं, मैं एक आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड कर्नल की बेटी हूँ. तो ये जो देशभक्ति की भावना है मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है. और मैं कोई मौका नहीं चूकती जब हम अपने देश की सेवा में आगे बढ़ के कुछ कर सकें. सो दोस्तों, मैं तो हर बार एक ही गुजारिश करती हूँ कि जिंदगी में अगर कभी भी आपको लगे, सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें और सबसे आखिरी में अपने बारे में सोचें. और उस ऑर्डर में अगर आप अपनी जिंदगी को कभी भी रखेंगे तो सक्सेस के पैरामीटर पे आप सबसे आगे होंगे. सर, अगला सवाल
सक्सेस मंत्रा पे. So everybody is running for success. Everybody wants big name. Everybody wants big fame. But at the end of the day, that success does not last for long. I mean, n number of money you have, that's also less. What has been your success mantra? हर एक का सक्सेस मंत्र अलग है. जी. हर एक, किसी को बिजनेस में सक्सेस चाहिए, किसी को अपनी फैमिली में सक्सेस चाहिए, किसी को जॉब में चाहिए, किसी को बिजनेस में चाहिए, किसी को सेवा में चाहिए. हर बंदा सक्सेस खोजता है. जी. छोटी सक्सेस खोजता है, कोई बड़ी सक्सेस खोजता है, अपने होराइजन के हिसाब से सक्सेस खोजता है. कौन फेलियर चाहता है? कोई भी नहीं. कोई नहीं ना, कोई फेलियर नहीं चाहता है. तो सक्सेस को हैंडल करना इज नॉट डिफिकल्ट. सबसे जरूरी, देखिए मैं ये मानता हूँ, और खास करके मेरे को, मैं जहां पर हूँ, मेरे को लीडरशिप रोल्स लेने पड़ते हैं. दैट इज व्हाट, मैं भले ही जिस भी स्टेज पे रहा, आई हैव हैड टू लीड पीपल. एंड माइंड यू, दिस इज नॉट अ वेरी इजी जॉब. ये जिनको मैं लीड करता हूँ, वो सब एक से एक महारथी हैं, लोग हैं जी. बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, अलग अलग लेवल पे. वो भी गवर्नर रह चुके हैं या लीडर्स रह चुके हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10 रह चुके हैं. जी. और उनको मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं हायर फायर नहीं कर रहा हूँ. उनसे काम निकलवा लेना सर, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं. तो उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें ये बात समझाओ कि जीवन का असली तथ्य इज व्हेन एवरीबॉडी अराउंड यू इज हैप्पी. किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज बाय द नंबर ऑफ पीपल यू कैन मेक हैप्पी. वाओ. मैं कितने लोगों को खुश रख सकता हूं, ये मापदंड है मेरे सक्सेस का, मेरी सफलता का. तो सो दैट्स व्हाट आई मीन. वो सफलता अगर चाहिए किसी को, तो देश सेवा हो, लोगों की सेवा हो, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. बिकॉज आप किसी के घर पे पानी पहुंचा दीजिए तो वो खुश है, किसी के घर पे टॉयलेट बना दिया तो वो खुश है, किसी के बच्चे की पढ़ाई का आपने ध्यान दे दिया तो वो खुश है, हेल्थ केयर पे ध्यान दे दिया तो वो खुश है. इतने लोगों को आप खुश करें. तो मैं तो बड़ा खुश हूं दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट आई एम लीडिंग एंड द रोटेरियंस विद मी आर डूइंग. द रिजल्ट इज इन बिलियंस. लाखों नहीं, करोड़ों लोगों से ज्यादा को इसका बेनिफिट होता है, करोड़ों लोग. एंड आई टोटली अग्री सर. आपका जो सक्सेस मंत्र है, वो आपके आसपास के खुश लोगों को देख के ही पता लगता है कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हैं. और अगर मैं बात करूं रोटरी की, तो आपने रोटरी को एक बड़ा प्यारा सा तोहफा दिया है. और जिस प्रोग्राम को मुझे लगता है आपने लीड किया, और उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स उसे फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं टीच प्रोग्राम. TEACH एक बहुत खास प्रोग्राम है रोटरी का. और टीच प्रोग्राम, इनफैक्ट आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम लिटरेसी मंथ में हैं. रोटरी के लिए सितंबर एक लिटरेसी मंथ हम मनाते हैं. अलग अलग किस्म के अलग अलग क्लब्स, प्रेसिडेंट्स इसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि वो किसी तरह लिटरेसी लोगों तक पहुंचाएं. How has been your journey of Teach program? What actually motivated you that you wanted to do this program? Very interesting, nice question. तो देखिए, ये सिर्फ रोटरी के लिए ही लिटरेसी मंथ नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है. 8 सितंबर is the International Literacy Day. Yes. And 5th September for India is very special because it's the Teachers Teachers Day. Yes. तो ये 2012 की बात है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे था. तो नेपाल में हमने एक कार्यक्रम किया था, लिटरेसी के ऊपर एक सेमिनार किया. वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम वी विल मेक इंडिया टोटली लिटरेट. तो अब जिम्मा मेरे ऊपर आ गया कि उसको चेयर करना था. तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था उस समय, लेकिन एक भरोसा इस बात का था कि 1 साल पहले ही 2011 में हमने इंडिया में पोलियो का लास्ट केस देखा. And I myself had worked towards that program with so many other. There were other Rotarians who have done far greater job than what I have done for polio eradication. But I did my bit. और last case जो था वो हमारे घर से ही समझ लीजिए 20 किलोमीटर दूर हावड़ा में था. But that was the last case. So we worked towards that. जब पोलियो जैसी डिजीज हट गई तो हौसला बढ़ गया. तो अब इलिटरेसी को हटाना. देश की लिटरेसी रेट 74% पे थी, जो कि अच्छी बात नहीं. हमारा देश तरक्की कर रहा, इतने ब्राइट आइडियाज. दुनिया की आज टॉप 100 कंपनियां ले लीजिए, अगर यूएस की आप 25 कंपनी ले लीजिए टॉप, तो सबसे ज्यादा नंबर इंडियंस के आएंगे उसको लीड करने के.
such great brains, such great legacy we have, such great culture, history. So why should हमारे देश के सामने totally literate क्यों नहीं लिखा जाए? तो इस बात की सोच के लिए मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो आई स्टार्टेड मीटिंग वेरियस पीपल, मिनिस्टर्स से मिला और वहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट में मिला, पहली बार कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में गया, जॉइंट सेक्रेटरी सबसे मिला, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लिखा उनसे मिला, एनजीओ से मिला, कॉर्पोरेट से मिला, सबसे मिलते मिलते हम लोगों के बीच में आपस में रोटरी में बहुत डिस्कशंस किए, थिंक टैंक था, करते हुए 9-10 महीने बाद हमने एक प्रोग्राम, एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा 3 hours ऑफ रोटरी ऑफ एडुकेशन होते थे, लिटरेसी के 3 hours, राइटिंग, रीडिंग एंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो ए से शुरू होता है, ये अरिथमेटिक कैसे हो गया? करते करते तो मैंने सोचा ठीक है हम भी करें। हमको क्या करना था, एजुकेशन सिस्टम के अंदर में 3 चीजें चाहिए ना, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक वो एनवायरनमेंट है जो कि स्कूल या कॉलेज है। हमने कहा विल टेक केयर ऑफ ऑल 3, बिकॉज जब जिससे बात हो रही थी कोई बोलता टीचर पे ध्यान दीजिए जी, कोई बोलता आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, कोई बोलता नहीं आपको तो स्कूल ही अगर ढंग की नहीं है, टॉयलेट्स ही नहीं है तो बच्चे ही नहीं जाएंगे, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कोई बोलता है बच्चे ही स्कूल नहीं जा रहे तो इंश्योर करिए कि वो स्कूल जाने लग जाए। तो सब करते हुए we made a holistic program and then I realized I coined this acronym called TEACH. TEACH यानी कि टीचर सपोर्ट, e-learning, adult literacy, child development and happy schools. तो टीचर ट्रेनिंग के अंदर में उस दिन से अभी तक के अंदर में हमने लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दी और बहुत जल्द ही अभी हम एक ऐप बना दे रहे हैं जो कि एक सेल्फ लर्निंग ऐप होगा और गेमिफिकेशन होगा उसके अंदर में, वेयर आज हम और आप अगर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम कोई भी अगर ऐप पे गेम खेलते हैं, अपने आप से compete करते हैं ना, वहाँ टीचर अपने आप से compete करके आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे और उनका रिवॉर्ड सिस्टम होगा उसमें। ई-लर्निंग हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस। हमने हजारों देश भर के अंदर में 50,000 से ज्यादा स्कूलों के अंदर में ऑलरेडी हमारा डेवलप्ड कंटेंट वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश के अंदर में अवेलेबल हमने करा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट टू दीज पीपल। इस बीच के अंदर में पेंडेमिक हो गया, हमारी इच्छा थी कि हम हर स्टेट के अंदर में इंडिया में पहुंच जाएंगे, स्कूलों के अंदर में या तो टेलीविजन या प्रोजेक्टर सिस्टम लग जाएगा, या तो गवर्नमेंट लगा देगी या वो लोग लगाएंगे, हम कंटेंट पूरा डेवलप कर देंगे। इस बीच में पेंडेमिक में एक दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने सुना टेलीविजन पे कि हम ई लर्निंग घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आई इमीडिएटली रोट टू द प्राइम मिनिस्टर, इन 5 days आई गॉट अ call from the PMO asking what is it that you can do, and we said we'll give you all the content. In next 4 months we had an MOU with the government the government. The education minister was present, thousands of people were present online, and in 4 months time we gave the entire curriculum from grade 1 to 10 and thereafter grade 11 and 12. wow. हमने 2000 एपिसोड्स दिए आधा घंटे के। अगर ये जो हम लोग के सीरियल दिखाते हैं ना रोज स्टार प्लस वगैरह पे, अगर वैसा सीरियल अगर हम दें तो हमने इतना कंटेंट दिया कि 5 दिन चले रोज आधा घंटा तो 10 साल तक चलता रहेगा, इतना कंटेंट हमने दिया सिर्फ 4 महीने के अंदर बना के। वेरी रिसेंटली लास्ट 2 महीने पहले गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट को NCERT जो कि करिकुलम बनाते हैं, they got the UNESCO award for this. Just imagine. And उनके इंटरव्यू में उनके मिस्टर बेहरा हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार रोटरी को थैंक किया उसके लिए, बिकॉज नियर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल कंटेंट ऑफ ई लर्निंग व्हिच इज बीइंग नाउ शोन ऑन PM ई-विद्या चैनल्स, 12 चैनल्स हैं उनको, उस पे दिखाया जा रहा है। वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा एजुकेशन पोर्टल होगा जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, दीक्षा पोर्टल, उसके ऊपर में दिखाया जाता है। हर दिन करोड़ों बच्चे उसे देखें। टू दैट टू मी वाज अ बिग थिंग कि हमने देश के सबसे जरूरत के समय में एजुकेशन के जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल मीन्स था वो दिया, और जो लर्निंग लॉस था स्टूडेंट उसको कंटेन किया। उसी तरह अब नेक्स्ट प्रोग्राम इज एडल्ट लिटरेसी जो कि ऑलरेडी स्टार्ट होगा, और ये एक मैसेज है जो कि मैं आप सब सुनने वालों को देना चाहता हूँ। ई लर्निंग हम पहुंचा देंगे, अब ऑलरेडी स्टेट्स के अंदर में पहुंचाने लग गए हैं। सिक्किम गवर्नमेंट ने हर स्कूल के अंदर में लगवा दिया, नागालैंड गवर्नमेंट, कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ MOU हुआ, कल मुझे पता चला नागालैंड गवर्नमेंट चाह रही थी, आज मुझे पता चला कि मिजोरम गवर्नमेंट चाह रही है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी लग चुके हैं हजारों स्कूल में, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, नेम द स्टेट एंड वी आर देयर, बट
स्लोली पंजाब के हर स्कूल के अंदर में लगा हुआ है, 18,000 से ज्यादा स्कूलों के अंदर में द कंटेंट इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड. बट नाउ फॉर एडल्ट एजुकेशन इंडिया की लिटरेसी रेट वाज एट 74%, अब शायद बढ़ के 80% आ गई. आज भी इंडिया में गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से 18.1 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है. जब तक ये लिटरेट नहीं हो जाएंगे तब हमारा देश टोटल लिटरेसी की जगह पे नहीं पहुंच सकता. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में नव भारत साक्षरता एक कार्यक्रम है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 करोड़ लोगों को वो 2027 तक एडल्ट को पढ़ाएंगे. रोटरी विल मैच दैट 5 crores of the government of India by also doing 5 crores adults को पढ़ाएंगे. सिस्टम क्या होगा? सिस्टम वेरी, और ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, you will be surprised, this is based on my initial discussion about 5 years back with the then education minister Mr. प्रकाश जावड़ेकर. मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ये each one teach one एक कॉन्सेप्ट है. हमारे देश के अंदर में 25 करोड़ एडल्ट इलिटरेट हैं और 27 करोड़ स्टूडेंट्स हैं. अगर थियोरेटिकली तो हर स्टूडेंट अगर एक एडल्ट को पढ़ाए तो एक ही साल में ये काम हो जाएगा. चलिए 1 साल में नहीं होगा, 6-7 साल में तो होगा. उनको आइडिया बड़ा अच्छा लगा. वो बोला ये तो मैं खुद ही ऐसा करता था. इट टुक मी टू शास्त्री भवन, वहाँ पे एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले, शी लव्ड द आइडिया, रीना रे जी थी वहाँ पे तब, एंड देन देयर आफ्टर इट वेंट ऑन. एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनफैक्ट जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें कई जगह मेंशन्ड है रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन. फाइनल में तो नेचुरली नहीं होगा, इट्स फॉर द पब्लिक, but it is based exactly on the concept that the volunteerism is the basis of the new adult education for all इसे कह रहे हैं. So हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट या इवन एन एडल्ट एक एडल्ट इलिटरेट को खोजे और उसे पढ़ाए. पढ़ाने के लिए किताबें जो है वो आप जाइए rotaryteach.org उस साइट पर जाइए. आपको नेक्स्ट 15 दिन से 20 दिन के अंदर में हर वर्नाकुलर लैंग्वेज में टोटल कंटेंट किताबें मिल जाएंगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक एडल्ट को पढ़ा सकते हैं. अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको हार्ड कॉपी किताब की चाहिए, 1 महीने बाद किसी भी रोटरी क्लब से मांग लीजिएगा, वो आपको हर लैंग्वेज के अंदर में किताबें दे देंगे. बहुत सिंपल किताबें हैं, कोई भी स्टूडेंट क्लास 6 से अपवर्ड्स अगर है तो वो पढ़ा सकता है. दोस्तों 5 करोड़ लोगों को पढ़ाना है, हर साल 1 करोड़ को. ये पॉसिबल तभी होगा जब हम सब मिलके हाथ लगाएंगे. और अगर गवर्नमेंट ने 5 किया और हमने 5 किया, 10 करोड़ हो जाएंगे. 18 करोड़ में से नेक्स्ट स्टेज होगा जब हम और 5 करोड़ कर देंगे एंड इंडिया विल बिकम टोटल लिटरेट. तो 2 साल में हम इंडिया की कंप्लीट लिटरेसी का सपना पूरा कर सकते हैं. 2 नहीं 5 साल लगेंगे, हर साल 1 करोड़. तो 5 साल लगे 5 करोड़. 1 करोड़, यस. 5 साल में 5 करोड़ गवर्नमेंट करेगी, 10 करोड़ हो गए. 18 करोड़ में से 10 करोड़ अगर हम 15 करोड़ भी कर लेंगे तो हो जाएगा. उसके बाद और 2 साल लगेंगे. बट वी शुड बी, अगर सक्सेस पहले साल में मिल गई, सब जुड़ गए, yes. हो सकता है. देयर इज नो रीजन व्हाई. एंड रोटरी हैज डन द ग्राउंड वर्क. हमने कई संस्थाओं के साथ एमओयूज किए हैं जिनके लाखों में मेंबर्स हैं. अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी पकड़िए, एक जन को एडल्ट को आप खोजिए और पढ़ाइए. अभी नेक्स्ट वीक के अंदर में यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जिनका टाई अप है, हजारों स्कूलों के साथ टाई अप है उनका जी. हम उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं. ऑलरेडी एमओयू साइंड है. अब मोडालिटी की कैसे इसे किया जाएगा, इन स्कूलों में जाके अगर जो टीचर सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने स्कूलों के अंदर में क्लास 6 एंड अबव के बच्चों को बोलें, उन्हें जरूरत पड़े 15 से 25 मार्क्स दीजिए आप इस काम के लिए. देश सेवा के काम में जल्दी से क्लास 6 की उम्र से सोचिए, अगर वो लग जाते हैं तो एक भाव ही अलग हो जाता है. We have to do something for the country and every countryman has this opportunity of doing something. तो जितने भी फिलहाल मेरे लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लिटरेट हैं तो मान लीजिए और ठान लीजिए कि आपने किसी एक इंसान को लिटरेट बनाना है. और आप सोचिए आपकी जिंदगी के हर साल पर अगर आप एक एक इंसान को ऐसे ही लिटरेट बनाते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी सो हैप्पी कि आपने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आने से उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया है. फिलहाल सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है अच्छे रिश्ते, ग्रेट रिलेशनशिप. और आप तो रिश्तों के धनी हैं. सो एनी यू हू हैव अ मिडास टच, आप जिस भी रिश्ते पर हाथ लगा देते हैं वो रिश्ता निखरने लगता है. मुझे बताइए आजकल के टाइम में जहां पर रिश्तों में इतनी मारामारी है, हाउ कैन वी हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स?
देखिए, एक तो मैं नहीं मानता हूँ कि आजकल रिश्तों में मारामारी है। हमारी एक आदत है कि हम हमेशा पुराने समय को अच्छा समझते हैं और आज को अच्छा नहीं समझते। जी मुझे लगता है आज बहुत सुनहरा है और कल और भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है। इस जी सोच होना बहुत जरूरी है। पुराने गाने ही अच्छे नहीं, पुराने गाने बहुत अच्छे, मैं हमेशा सुनता हूँ, लेकिन आज के गाने भी कम नहीं है। 15 साल बाद यही गाने हमें पुराने जब हो जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे, यस क्योंकि इतनी बार सुन चुके हूँ। रिश्तों की जहां तक सवाल है, रिश्तों का फॉर्मेट जरा चेंज हो रहा है। जी पहले हम मिल के रिश्ता करना चाहते थे, अभी हम जूम कॉल पे कर रहे हैं। आपसे मैं कभी जी मिला ही नहीं हूँ, यस लेकिन एक रिश्ता तो डेवलप हुआ ना। बिल्कुल बाकी सब आज के जनरेशन का सारा रिश्ता इसी के ऊपर है, यस पूरी जिंदगी इसी पर है। क्या नहीं हो जाता है इससे? तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो अ वे। अगर पहले 10 दोस्त होते थे तो अब लोगों के 100 दोस्त हैं। ठीक यस हो सकता तो 5 तो बहुत क्लोज होंगे और बाकी एक्वेंटेंसेस होंगे, दोस्त होंगे, अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं लोगों को। लेकिन कनेक्शन लोगों का बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, रोटरी ने ही मुझे सिखाया, मेरी खुद की एबिलिटी मैं कहता हूँ 4 गुनी हो जाती है जब मैं 4 लोगों के साथ बैठता हूँ। यस क्योंकि अगर किसी एक समस्या में मान लीजिए मुझे 7 हल चाहिए, 7 दरवाजे खोलने हैं, 4 की चाबी तो मेरे पास है, लेकिन 3 चाबियां मेरे पास नहीं है। वो जो 4 लोग बैठे हैं ना, वो या यस तो खुद उनके पास चाबी है या वो कहीं से चाबी ले आते हैं। ले तो आते हैं अल्टीमेटली मैं अपने गोल पे पहुंच गया। दैट्स कॉल्ड यस ग्रुप डायनेमिक्स। सो ये बहुत जरूरी है। आज अगर मैं दुनिया एटलस खोल दूं और दुनिया में आग बंद करके कहीं पे भी हाथ रख दूं, तो मुझे मालूम है वहां अगर कोई काम है मेरा, वो मैं करवा सकता हूं, क्योंकि मेरा एक जी दोस्त पर जरूर होगा। जी तो जरूर ये एक जरूरी है। एक तो हम आदत डालें कि दुनिया को भी देखें, पहले तो अपने देश को देखें, भ्रमण करें, मिलें, समझें। देश को ही नहीं समझा तो फिर क्या किया? देश को समझने के बाद में दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तो जाएं। ये पद यात्रा गांधी जी ने ऐसे ही नहीं करनी थी। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट पद यात्रा। सो people need to understand other people. That's very important for friendship, connection, दोस्ती वगैरह बहुत जरूरी है। सर और ने एक बहुत अच्छा मूल मंत्र दिया। पैंडेमिक ने समझाया कितनी जरूरत है दोस्तों की। दोस्तों की जरूरत है, अपने अपनों की जरूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मूल मंत्र सिर्फ एक है, कनेक्ट। जिस किसी से भी रिश्ता बनाना है, सबसे पहले उनसे अपना एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करें, और अगर वो एस्टैब्लिश हो गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका वाईफाई जुड़ते ही आपका इंटरनेट कमाल करने लगता है, आपका रिश्ता भी जुड़ जाएगा और जिंदगी भर आप उसे बहुत खूबसूरती से निभा पाएंगे। सर, ढेर सारी बातें आज हमने आपसे की, बहुत सारा समय भी हमने आपका लिया, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी ऑडियंस और हमारे सभी लिसनर्स के लिए क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? मेरा संदेश है, देखिए, मेरी जिंदगी का मकसद ही, मंत्र ही हो गया है, सर्विस इज द रेंट आई पे फॉर द स्पेस आई ऑक्यूपाई ऑन द अर्थ। यस हम सब इस धरती के ऊपर में एक जगह लेके खड़े हैं, उस जगह का किराया क्या दे रहे हैं? यस नथिंग एट ऑल। किराया एक ही है कि हम दूसरे को समर्थ, सक्षम बना दें अपनी सेवा करके। हमें अपने देश में जरूरत है, लिटरेसी है तो उसे लाने की जरूरत है। अगर उसे पूरा खाना नहीं मिल रहा है तो खाना उसे प्रदान करने की जरूरत है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलवाने की जरूरत है। अगर स्किल्ड नहीं है तो उससे स्किल डेवलपमेंट करवाने, उसका स्किल करवाने की जरूरत है। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने की जरूरत है। तो हम जिस दिन अपने से हटके दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे, और उस देश के अंदर में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर रहे हैं, the entire world is our family. We really have to live up to that. और हमारे देश में बहुत जरूरत है। We are on a great path ahead. I am very proud of the country. लेकिन उसको और भी ज्यादा करने के लिए हमें हर एक के हाथ की जरूरत है। हम हर सबको साथ मिलकर इस काम को करने की जरूरत है। So my message to everybody is, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत संदेश और बहुत ही खूबसूरत सा गाना। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी शेखर मेहता जी का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला हमारे सभी लिसनर्स और हमारे ऑडियंस को एड्रेस किया। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आप कहीं नहीं जाएंगे। आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।